फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एजुकेशन की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम देखेंगे कि करिकुलम जो है वो क्या है और किस तरह से हम करिकुलम जो है इस टर्म को अंडरस्टैंड करें। साथ में हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं और हम कुछ बेसिक जो हैं वो इसके स्टेप्स देखेंगे कि करिकुलम जो है वो किस तरह से बिल्ड किया जाता है या किस तरह से जो है वो करिकुलम हमें डेवलप करना चाहिए। तो निसाब तालीम जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है बिलखुसूस एजुकेशन के फील्ड में। तो ना सिर्फ हमें इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है बल्कि हमें साथ में ये भी जो है वो यानी जानने की ज़रूरत है कि करिकुलम जो है वो किस तरह से बिल्ड होना चाहिए या क्या उसमें बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसको हमें जो है वो माइंड में रखना चाहिए बिलखुसूस जब हम जो है वो करिकुलम डेवलप करें। तो और साथ में हम एक जो है वो ओवरव्यू देंगे कि दुनिया में करिकुलम जो है वो किस तरह से सेट किया जाता है जब हम इसको आगे डिस्कस कर रहे होंगे। और इसी तरह से हम जो पाकिस्तानी एक तनाजुर है कि हम देखेंगे कि यहाँ हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो करिकुलम किस तरह से बिल्ड किया जाता है और क्यों हम करिकुलम पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं कि करिकुलम जो है वो हमारा आउटडेटेड है या उसमें काफ़ी खदोखाल हैं। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि अब जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हो रही है पाकिस्तान में, तो इसका क्या मतलब है। तो ये हम सब चीज़ें जो हैं वो मिला के जो है वो आगे डिस्कस करेंगे फर्दर इसके सेशंस में। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि करिकुलम क्या है, हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करें और इसके टाइप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम करिकुलम का जो है वो एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि करिकुलम हम किसे कहते हैं। एजुकेशन में जो है वो करिकुलम, जिसका जो प्लूरल फॉर्म है वो करिकुला या करिकुलम्स हैं। तो ये एक ब्रॉड टर्म है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की, ख्वाह वो एक स्कूल हो या वो एक कॉलेज हो या वो एक यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका सेंटर जो है वो बहरहाल स्टूडेंट्स लर्निंग होती है, तो उसे हम यानी करिकुलम कहते हैं। यानी ओवरऑल एक्टिविटीज़ किसी एक इंस्टीट्यूशन की, वो स्कूल हो या वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो उसे हम जो है वो करिकुलम कह रहे हैं। बहरहाल ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक ख़ास किस्म के प्लान या सीक्वेंस में ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और इसमें हम फिर करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से, यानी जो निसाब है, जो बुक्स पढ़ाते हैं, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा एंगेज करते हैं कि करिकुलम से रिलेटेड जो है वो अपने स्किल्स डेवलप करें। और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बच्चों को हम इन अ वे यानी एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस प्लेटफॉर्म को आगे यूटिलाइज़ करें और जो उनके पोटेंशियल या जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं या जो वो उनकी लर्निंग है उनका एक तरह से वो इजहार करें। तो ये करिकुलम की जो है वो एक जनरल डेफिनेशन है कि करिकुलम बेसिकली जो है यानी ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं जो एक प्लान्ड या सीक्वेंस वे में, यानी एक तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं। या हम करिकुलम जो है बेसिकली वो एक सेट है करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, जो कि हम डिज़ाइन करते हैं फॉर स्टूडेंट्स और हम इन्हें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह से वर्ड करिकुलम जो है ये लैटिन वर्ड है और इसकी माने हैं रेस, या इसे रेस कोर्स भी कहा जाता है। और इस तरह से ये जो वर्ड करिकुलम है, जो नाउन है, ये लातिनी वर्ड वर्ब से डिराइव किया हुआ है जो कुरेर है और उसकी माने हैं टू रन और टू प्रोसीड। और इसी तरह से जो मॉडर्न लैटिन ये वर्ड है, क्लासिकल लैटिन वर्ड से जब इसको ड्राइव किया गया, तो जो क्लासिकल लैटिन वर्ड है करिकुलम, उसकी माने ही थी यानी रनिंग और कोर्स और कैरियर। तो ये एक किस्म का आप कहें कि फास्ट चेरियोट, यानी जो यानी घोड़ों के दौड़ने की जो एक आप समझ लें जगह होती है जहाँ पे घोड़े दौड़ते हैं, या रेसिंग कार का जो एक खास किस्म का ट्रैक बनाया जाता है, तो इससे मिलता जुलता है करिकुलम। और इसी तरह से जो वर्ड कुरेर है उसकी माने हैं रन यानी दौड़ना। तो करिकुलम जो है वो बेसिकली आजकल के यानी कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको डिफाइन करते हैं वर्ड को, तो हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं कि रेस कोर्स या पर्टिकुलर एक कोर्स होता है फॉर रेस। तो स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ से या एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है
जो सेट किया जाता है या जो एक किस्म का जो है वो डेवलप किया जाता है फॉर दी स्टूडेंट्स लर्निंग इन अ फॉर्मल वे। तो इसको आप करिकुलम जो है वो अंडरस्टैंड करें। इसके बाद करिकुलम की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं कि करिकुलम की जो है वो कौन सी टाइप्स हैं। तो मुख्तलिफ जो यानी एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं या जो यानी एजुकेशन में जो सोशल साइंटिस्ट हैं, तो वो करिकुलम के टाइप्स को मुख्तलिफ या एक ख़ास किस्म के तनाजुर में या एक अंदाज में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो हम मुख्तलिफ जो है वो उनकी टाइप्स कामन देख लेते हैं। बहरहाल करिकुलम जो है उसकी बुनियादी तौर पे तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक है इंटेंशनल और दूसरा है अनइंटेंशनल। यानी इंटेंशनल का मतलब कि हम ख़ास एक टारगेट सेट करते हैं या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो हम इंटेंशनली कर रहे होते हैं, और इसी तरह से उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनइंटेंशनली होती हैं या इन अ वे हम कहें कि वो हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं, या जिसे हम नल करिकुलम भी कहते हैं। तो बहरहाल इंटेंशनल करिकुलम जो है उसमें फर्दर इसकी यानी दो सब डिवाइड ब्रांचेस हैं, यानी इंटेंडेड और इसी तरह से एक्चुअलाइज्ड। यानी इंटेंड में हम देख लेंगे तो उसमें यानी रिकमेंडेड और इसी तरह से फिर रिटन और इसी तरह से फिर सपोर्टेड और इसी तरह से फिर टेस्टेड। तो यानी ये जिस तरह से आप जनरल करिकुलम जो है उसके टाइप्स डिफाइन करते हैं कि एक होता है ऑफिशियल करिकुलम, यानी जो टेक्स्ट बुक्स लिखे जाते हैं या जो टेक्स्ट बोर्ड्स होती हैं जो यानी करिकुलम को डेवलप करती हैं, उन्हें शेप अप करती हैं और उसके लिए ख़ास किस्म के बुक्स लिखे जाते हैं। फिर उसी तरह से वो करिकुलम जो है हम देखते हैं कि टॉट करिकुलम होता है, यानी जो टीचर्स उसको पढ़ा रहे होते हैं तो उसको हम फिर टॉट करिकुलम कहते हैं। और इसी तरह से फिर लर्न करिकुलम है, यानी जो स्टूडेंट्स लर्न आउट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं असिस्ट करिकुलम, यानी जिसमें हम बच्चों के एग्जाम्स वगैरह ले रहे होते हैं या उनको हम असिस्ट कर रहे होते हैं, जिनके बेसिस पे उनकी ग्रेडिंग और मार्किंग होती है। तो ये भी इन अ वे इंटेंडेड करिकुलम जो है वो कुछ ऐसा ही है। इसके बाद फिर एक्चुअलाइज्ड, इसमें यानी टाट एंड जो लर्न करिकुलम है, यानी ये दो हैं कि करिकुलम जो है वो किस तरह से पढ़ाया जाता है और इस तरह से किस तरह से जो है वो उसको बच्चे जो है वो सीख लेते हैं। तो अनइंटेंशनल करिकुलम समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ये एक हिडन पार्ट होता है जो ऑल ऑफ सडन इंटेंशनली तो हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन बाद में ग्राउंड रियलिटीज़ पे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इन अ वे डिस्क्लोज हो रही होती हैं, या जब स्टूडेंट्स इंटरेक्शन होती है या उनकी एक इंगेजमेंट होती है, जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम को, तो फिर चीज़ें उसमें जो है वो नज़र आ जाती हैं। और इसी तरह से फिर नल करिकुलम है, तो नल करिकुलम को आमतौर पे यानी मुख्तलिफ इसकी जो है वो सेगमेंट्स हैं। हम बाज़ औक़ात यानी एज अ टीचर कुछ चीज़ें जो हैं वो वैसे ओवरलुक कर लेते हैं या हम उन्हें अनइम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं या हमारा उन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब सिलेबस जो है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कुछ चीज़ें या कुछ टॉपिक्स जो हैं वो स्किप आउट कर लेते हैं जो हमारे नज़र में जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इसको भी आप इन अ वे नल करिकुलम जो है वो कह सकते हैं। तो दुनिया में जो ट्रेंड एक एक किस्म का चल रहा है वो ये है कि आम तौर पे करिकुलम जो है वो या तो एक ख़ास इंस्टीट्यूशन लेवल पे डेवलप किया जाता है या टीचर्स खुद से डेवलप करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ देखते हैं कि अनलाइक हमारे यहाँ ये एक टेक्स्ट बोर्ड्स हैं जो उनको बुनियादी तौर पे डेवलप करती हैं, और हमारे मुल्क में ये एक किस्म का अलमिया है कि करिकुलम जो है वो डेवलप एक कर रहा होता है, यानी बना कोई और रहा होता है या करिकुलम लिख कोई और रहा होता है और इसी तरह से उसको फिर पढ़ा कोई दूसरा रहा होता है। और साथ में जो पढ़ा रहा है उसमें वो टेक्निक्स हैं कि नहीं है, या वो उस करिकुलम को अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एक और फिनोमेना है। फिर स्टूडेंट्स उस करिकुलम से कितना कुछ सीखते हैं, वो कितना इफेक्टिव है उनके लिए, कितना अपडेटेड है, तो ये एक तीसरा फैक्टर है। और फिर उसकी जो असेसमेंट है, यानी पढ़ाने वाला टीचर एक है और उसको फिर एग्जाम्स में उस करिकुलम की जो टेस्टिंग होती है या जो उसकी असेसमेंट है या जो बोर्ड्स में जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं फिर उसकी कॉपीज़ की जो चेकिंग होती है वो कोई चौथा शख्स कर रहा होता है। तो ये एक फ्लॉज हैं या एक गैप्स हैं कि करिकुलम बनाने वाला एक है, वो पढ़ाने वाला एक है, फिर उसकी असेसमेंट करने वाला एक और है। तो ये फैक्टर्स जो हैं दुनिया में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती। टीचर्स जो हैं मोस्टली
अगर हम फिनलैंड की एग्जांपल देख लें, जो एजुकेशन में हाई स्कूलिंग में बिलखुसूस नंबर 1 कंट्री है, तो वहाँ पे इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। टीचर्स जो हैं वो खुद से अपना करिकुलम डेवलप करते हैं, वही उसे पढ़ाते हैं और वही उस करिकुलम के बेसिस पे जो है वो बच्चों को असेस कर रहे होते हैं। तो ये दुनिया के और ममालिक में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट या एक इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं जो टीचर्स को दी जाती हैं कि आप इन्हें जो है वो इन अ वे फॉलो करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। टीचर्स को खुद से जो है ये एक किस्म का फ्रीडम जो है वो दिया जाता है कि वो करिकुलम ना सिर्फ डेवलप करें खुद से, बल्कि वो इम्प्लीमेंट भी करें और उसकी असेसमेंट भी वो खुद ही करें। लेकिन साथ में ये भी है कि जब हम एडवांस कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ या उनका पोटेंशियल या उनकी एबिलिटीज़ या उनकी जो एजुकेशन है या उनके जो स्किल्स हैं, वो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। तो वो अपडेटेड भी हैं, वो वेल स्किल्ड भी हैं और उनको यानी इन अ वे पता होता है कि करिकुलम को किस तरह से डेवलप करना है और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है और साथ में उसकी असेसमेंट जो है वो किस तरह से लेनी है। इसी तरह से अगर हम प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशंस करें करिकुलम की, कि प्रोफेशनली करिकुलम जो है वो क्या है, जिस तरह हमने इससे पहले भी देखा कि इंटेंडेड करिकुलम जो है जिसमें हम इंटेंशनली होते हैं, तो वो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटन करिकुलम यानी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, साथ में सपोर्टेड करिकुलम और इसी तरह से फिर टाट करिकुलम है और इसी तरह से फिर टेस्टेड करिकुलम्स है। तो ये मुख्तलिफ इसके वेरिएशंस हैं। और इसी तरह से रिकमेंडेड करिकुलम जो है वो यानी लर्न करिकुलम इसका एक हिस्सा है और हिडन और नल करिकुलम जो है वो भी उसमें होता है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसा होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो यानी अंडरस्टैंड कर लेते हैं या अपने स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं जो इंटेंशनली करिकुलम में वैसे आमतौर पे नहीं दिए हुए होते। तो बहरहाल जो प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशंस हैं करिकुलम की, तो ये अगर हम स्मिथ और जॉन ड्यूई और केली की हम जो करिकुलम के ऊपर जो उनके वर्क्स हैं अगर उनको हम पढ़ें तो देखें, तो उनमें हमें जो करिकुलम है उसके 4 यानी बेसिक 4 टाइप्स मिलते हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो है यानी एक्सप्लिसिट करिकुलम है। इसमें ये है कि सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाएंगे उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, मिशन है ये एक स्कूल की, और उसमें नॉलेज और स्किल्स जो हैं स्कूल में जो बच्चे हैं उन या जो सक्सेसफुल बच्चे हैं एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अक्वायर कर लेंगे उस खास किस्म के करिकुलम से। तो ये एक एक्सप्लिसिट करिकुलम है। फिर इम्प्लिसिट करिकुलम्स हैं, उसमें जो यानी जो लेसन्स हैं जो कल्चर ऑफ स्कूल से या जो बच्चों का बिहेवियर होता है या जो इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल बिहेवियर है या जो उनके एटीट्यूड्स हैं या जो उनके एक किस्म के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम यानी इन अ वे जो उनका कल्चर है उससे हम करेक्टराइज करते हैं और ये एक किस्म का अनइंटेंडेड जो है वो करिकुलम का हिस्सा होता है। फिर हिडन करिकुलम है। तो फिलिप डब्ल्यू जैक्सन जो है उन्होंने हिडन करिकुलम जो है उसको फर्स्ट टाइम कोइन किया था। तो हिडन जो है वो हमेशा इसकी माने ये नहीं होती कि ये नेगेटिव करिकुलम होता है, बल्कि हिडन करिकुलम जो है उसमें एक किस्म का ख़ास किस्म का पोटेंशियल होता है जिसको हम रियलाइज़ भी करते हैं प्रैक्टिकली जब हम उसको देख रहे होते हैं। तो इससे भी स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है और उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनकी जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं। और इसी तरह से एक्सक्लूडेड करिकुलम है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो टॉपिक्स हैं या जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिकली वो आमतौर पे करिकुलम से जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं, जिसे हम आमतौर पे नल करिकुलम कहेंगे, तो भी ये ठीक होगा। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो फ़्लॉ है कि करिकुलम लिखने वाला एक है, पढ़ाने वाला दूसरा है, फिर उसको टेस्ट करने वाला जो है वो तीसरा है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स जो करिकुलम को लर्न आउट करते हैं तो उनके अलग से जो एक इश्यूज़ हैं, ये उनको कितनी सपोर्ट दी जाती है, वो एक चौथा फैक्टर आप उसको कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखें कि हमारे मुल्क में डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स हैं। यानी हमारे यहाँ मदरसा एक एजुकेशनल सिस्टम है, फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं। इसी तरह से फिर हम प्राइवेट स्कूलिंग सेक्टर देखते हैं, उसमें भी हम एक किस्म के वेरिएशन देखते हैं। लोकल स्कूल्स हैं गली मोहल्लों में, फिर एक प्रोविंशियल लेवल पे कुछ स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर इसी तरह से नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये एलीट सेक्टर में हम देखते हैं। तो ये एक वेरिएशन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें यकसा मौके जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़
या इक्वल एक्सेस टुवर्ड्स एजुकेशन वो नहीं है। तो ये एक सोशल गैप जो है वो भी एक हमारे मुल्क में डेवलप हो रहा है, और यूथ जो है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं या डिफरेंट कल्चर एजुकेशनल कल्चर से जो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आगे किस तरह से सोसाइटी में जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे या कोऑपरेशन करेंगे, और उसी तरह से मुआशरा जो है वो किस तरह से एक पॉजिटिव यानी डायरेक्शन में जो मूव करेगा। तो इसी तरह से जो यानी गवर्नमेंट ने सोचा है कि नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो बिल्ड किया जाए, जिसे अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये गो के एक किस्म की जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अगेन जो बेसिक्स हम जिनको हम मिस आउट करते हैं कि ये ठीक है कि हम बुनियादी तौर पे डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज को हम देखें, समटाइम्स हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं चीज़ें, समटाइम्स हम डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन बेसिक इशू जो है वो अभी भी है। जो मैंने आपको अभी बताया कि करिकुलम डेवलप करने वाला एक है, उसको पढ़ाने वाला दूसरा है, और उसको असेस करने वाला तीसरा है। तो इस गैप को जो है वो ज़्यादा जो है वो आम तौर पे देखने की ज़रूरत है और उसको फिल करने की ज़रूरत है। भले सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो हम मुल्क में डेवलप करें, वो कि अच्छी बात है, लेकिन साथ में इस चीज़ को भी हमने देखना होगा कि ये जो टेक्स्ट बुक्स बोर्ड्स हैं इनका क्या रोल है, या जो ये बोर्ड्स जो असेस कर रही हैं इनका क्या रोल है, और ये कितना इफेक्टिव है, क्या ये होना भी चाहिए या हम इसको ख़त्म कर लें। और बुनियादी तौर पे ये टीचर्स को एक्सेस दी जाए कि वो खुद से करिकुलम डेवलप करें। हाउएवर आउटलाइंस सेट हों, नेशनल आउटलाइंस हों, वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो देखें और उसके ही पस मंज़र में वो करिकुलम डेवलप करें और ख़ुद से उसको जो है वो इन्हें असेस भी करें। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जो आगे देखेंगे कि इनके ऊपर क्या होता है और इसको किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, बड़ी रैपिडली आ रही हैं। तो इसको हम फ्यूचर में दोबारा कभी अगर मौका मिला तो डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस और उसके पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स। अब हम देख लेते हैं सीक्वेंशियल प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग करिकुलम। तो यानी करिकुलम जो है उसको किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, या उसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे वो कौन सी हैं। तो स्मिथ जो है उसने एक प्रोसीजर जो है वो डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने एक किस्म के जो है वो स्टेप्स दिए थे कि करिकुलम जो है वो किस तरह से डेवलप करना चाहिए। तो उसने स्टेप 1 में कहा था कि सबसे पहले आप डायग्नोस करें नीड्स को, यानी तशखीस करें कि आपकी जो ज़रूरियात हैं वो कौन सी हैं। इसी तरह से वो करिकुलम जो अपडेटेड होगा। मसलन हम देखें कि हमारी कौन सी प्रायरिटीज़ हैं, तरजीहात कौन सी हैं, ज़रूरियात कौन सी हैं, और उसको हम नज़र में रख के तो करिकुलम जो है उसको डेवलप करें। उसके बाद फिर फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। तो यानी आपने जब अपनी नीड्स को डायग्नोस कर लिया कि आपकी ज़रूरियात कौन सी हैं, आपने उसकी तशखीस कर ली, तो उसके बाद फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें। वो नेशनल लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इस तरह से ही सेट किए जाते हैं एज अ होल में। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, क्या आप कंटेंट सिलेक्ट करना चाहेंगे, उसको भी आप देख लें। आपने कंटेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है उसको ऑर्गेनाइज करने की। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है और किस तरह से वो चेंड है या कनेक्टेड है, या वो सीक्वेंशियल फ्लो उसमें है या नहीं है। इसी तरह से फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी ये भी आपको आमतौर पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो अपने बिल्ड कर सकते हैं या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको, या वो डेवलप कर सकते हैं जो अपने करिकुलम जो है सिलेक्ट किया है उनके लिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर आप उन्हें भी ऑर्गेनाइज करें, और इसी तरह से फिर आप डिटरमिन करेंगे कि आपने क्या एवेल्यूट करना है, और इसी तरह से आपको कौन से तरीके या जो बुनियादी तौर पे वेज एंड मीन्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे आप इस चीज़ को एवेल्यूट करने के लिए। तो इसी तरह से ये बुनियादी तौर पे जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है इसके ये 7 स्टेप्स समझने दिए हैं। इसके अलावा कुछ और स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहे हैं कि स्टेप 1 में है कि आप अपने मिशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अपने बिल्ड करें। लाजमी तौर पे आप डायग्नोसिस ऑफ नीड्स जो है उनको देखेंगे। फिर इस स्टेप्स 2 में जो है वो स्किल्स एंड नॉलेज है, जो आप माइंड में रखते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनमें कौन से स्किल्स डेवलप होंगे या आप उनको कौन सी नॉलेज देंगे। इसी तरह से नॉलेज एंड स्किल मैट्रिक्स जो है यानी उसको आप किस तरह से मेजर करेंगे, वो कौन सी एक लेवल होगी।
और इसी तरह से फिर कोर्स डेवलपमेंट है कि आप अपने कोर्स को किस तरह से डेवलप करेंगे, जो आप चाहते हैं कि आप अपना करिकुलम जो है वो सेट आउट कर लें। और फिर साथ में एवेल्यूएशन टेक्निक्स हैं कि आप किस तरह से जो ये आपने करिकुलम बिल्ड किया है या डेवलप किया है, किस तरह से आप इसको एवेल्यूएट करेंगे या इसको असेस करेंगे। बच्चों से आउटपुट जो आपने लेना है कि उन्होंने कितना इसको जो है वो सीखा है, कितना नहीं सीखा। तो ये एवेल्यूएशन टेक्निक्स जो हैं, तो ये एक बहरहाल एक किस्म का जो है वो एक प्रोसीजर है, जो यहाँ पे दो कॉमन प्रोसीजर्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि इनको जो है वो माइंड में रखा जाए। लेकिन अगेन बुनियादी तौर पे यही चीज़ जो है वो बार बार जो है वो हाईलाइट होती है कि अगर हम ये कह भी दें मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूशंस को या टीचर्स को, अगर मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट है वो या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतना फ्रीडम दे भी दें कि टीचर्स खुद से जो है वो करिकुलम डेवलप करें, तो उसमें भी कई चीज़ें आ जाती हैं कि क्या हमारे टीचर्स जो हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वे खुद से करिकुलम डेवलप कर लेंगे, या उनमें इतने स्किल्स हैं, या उनकी एजुकेशन लेवल जो है वो उस लेवल की है कि वो करिकुलम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर क्या ये जो टीचर्स हैं वो खुद एक दूसरे के साथ कितना कोलेबरेट करते हैं या कोऑपरेट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो एक किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे या एक किस्म का जो है वो आम तौर पे जो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स फ्री करिकुलम जो है वो खुद से डेवलप कर सकें और उसको फिर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और साथ में फिर असेसमेंट जो है वो कितनी जो है वो आम तौर पे हम कहेंगे कि वो न्यूट्रलाइज बेस पे होगी, उसमें बायसनेस जो है वो नहीं होगी, या टीचर्स जो हैं वो किस तरह से एक ख़ास किस्म का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे जब वो ख़ास तौर पे असेस करेंगे बच्चों को। तो ये अगेन वो एक किस्म के जो हैं वो गैप्स हैं जिनको हमने एड्रेस करने की ज़रूरत है, या जो क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं वो यही हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई एक वायबल सॉल्यूशन जो है वो देखना चाहिएगा। और लाजमी तौर पे हम दुनिया के वो ममालिक जो हैं उनको भी हम देख सकते हैं, या उनका लिटरेचर जो है उन उसको हम ओवरव्यू जो है वो कर सकते हैं, जो ये एक किस्म का इंडिपेंडेंट जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, या जहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको ये एक किस्म की अथॉरिटी है कि वो खुद से करिकुलम डेवलप भी करते हैं और खुद से उसको जो है वो असेस भी करते हैं और टीच भी वही कर रहे होते हैं। अलबत्ता कुछ जो हैं वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या सर्टेन अथॉरिटीज़ हैं जो बुनियादी तौर पे टेस्ट कर रही होती हैं उन टीचर्स को कि वो करिकुलम किस तरह डेवलप कर रहे हैं और साथ में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो किस तरह से असेस कर रहे हैं, या उसके आउटकम्स जो हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आज के सेशन में जो है वो आपको करिकुलम जो है उसको और करिकुलम की जो टाइप्स हैं या उसकी जो प्रोफेशनल जो उस करिकुलम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और साथ में हम किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं, तो जो हमने अभी इस सेशन में डिस्कस की, तो मेरा ख्याल है कि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो गया होगा। और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस सेशन की आपको आगे हेल्प आउट करेंगी करिकुलम को अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, it's time to say you goodbye. So take care of yourself. So see you very soon in another session. Till then, it's goodbye and see you again.